आज ड्रीम ट्रॉफी मेरी पॉडकास्ट एसपीएल की जो है उसमें मेरे साथ मौजूद हैं एसपीएल के इतिहास के पहले विजेता सुंदरमणि सुपर किंग्स के मालिक अनिल शर्मा जी। इनकी मुस्कान ही बता रही है कि वो अभी भी इनको ट्रॉफी की खुशबू आ रही है। अनिल जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो मेरा पहला सवाल आपको कि एसपीएल में फ्रेंचाइजी लेने का विचार कैसा है और कैसे आपके मन में आया था? सर, जैसे ही आपने इस नए फॉर्मेट का आपने ऐलान किया था कि अनिल जी इस बार जो होगा बड़ा अलग किस्म का टूर्नामेंट होगा, पहले की तरह टूर्नामेंट नहीं होगी, तो ये एसपीएल जो होगा इस नाम से जाना जाएगा कि आईपीएल की तर्ज पे होगा ये। तो फिर मैंने आपको अप्रोच किया, आपके पास और भी काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन मेरी जो किस्मत थी वो अच्छी थी, जो मुझे ये मौका मिला मतलब एसपीएल खेलने का। सर अनिल जी, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि आपने हमेशा बिडिंग टेबल पे विजयी मुद्रा ही रखी है, अच्छे अच्छे प्लेयर आपने चुने। इस बार क्या सोच के आपने प्लेयर रिटेन किए और क्या सोच के आपने प्लेयर रिलीज़ किए? पॉलिसी क्या थी आपकी? सर, इस बार की पॉलिसी जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। आपने जो टीमें कम की उसकी वजह से बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर जो थे वो बाहर बैठे हुए थे, इसलिए हमारी कोशिश यही थी कि अपना जो पर्स है वो बढ़ाया जाए और बिडिंग में जो अमाउंट अच्छा हो हमारे पास, ताकि हम कुछ अच्छे प्लेयर और ले सके। सर अनिल जी, मेरा आपसे तीसरा प्रश्न है, टूर्नामेंट ख़त्म होते ही खिलाड़ी को उनकी बिडिंग अमाउंट दे दी जाती है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं फ्रेंचाइजी पे, खिलाड़ी पे खुद, क्रिकेट पे और एसपीएल पे? देखो सर, जो मेरा मानना है फ्रेंचाइजी को पैसे दे देने चाहिए, लेकिन उसके बदले में जो प्लेयर के फ़र्ज़ होते हैं वो भी उसको बाखूबी निभाने चाहिए। जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, वो प्लेयर को अपने से देनी चाहिए, ठीक है ना, उसको उसका अमाउंट मिल जाता है, लेकिन उसके बदले में उसको पूरा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि मैं इस टीम के साथ जुड़ा हूँ, मुझे पैसे मिले हैं तो मुझे अपना अच्छा परफॉर्मेंस भी देना है और साथ में उसके साथ बिल्कुल डट के खड़े रहना ट्रॉफी जीतने तक। मेरा मानना ये है। अनिल जी, जैसा कि मैं खुद भी मानता हूँ, सीनियर प्लेयर हूँ मैं, आपने बिडिंग टेबल पे कमाल की कामयाबियाँ पाई हैं इस बार, लेकिन फिर भी कुछ तो है ना कि पहले 4 में जाना है आपको। कोई टीम ऐसी होगी जो आपको लग रहा है कि इससे पार पाना थोड़ा मुश्किल है या उस पर पार पाना ज़रूरी है? सर, जैसे कि मैं सभी टीमों को देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से सर जिस तरह की इस बार टीमें बनी हैं सर, नो डाउट कि सभी टीमें बैलेंस लग रही, बैलेंस टीमें हैं, अच्छे मुकाबले होंगे। तो जहाँ तक कि चैलेंजिंग की बात है तो मुझे बॉर्डर वॉरियर एक अच्छी टीम और बैलेंस टीम लग रही है जो हमें टक्कर दे सकती है। उसके अलावा रुद्र राइड्स भी जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी ऊपर है इस समय। तो तीसरी टीम मुझे जो लग रही है सर वो अभी जो आपने श्रृंखला करवाई रुद्र राइड्स और सीआरपीएफ जोधा। सर देखो, सीआरपीएफ जोधा जो है अच्छा कमबैक किया उसने और मुझे लग रहा है कि वो भी इस बार कमाल करने वाली। अनिल जी, आप थोड़ा असहज हो सकते हैं, आप विचलित भी हो सकते हैं। अब मेरे वो प्रश्न आ रहे हैं जो आपको कड़वे लगेंगे। तो मेरा 5वां सवाल है, आपने अपने कप्तान के खिलाफ जाकर एक मैच विनिंग प्लेयर को एक जूनियर प्लेयर के साथ ट्रांसफ़र किया, सिर्फ इसलिए कि क्या वो आपका भांजा था। इससे क्रिकेट में रिश्तेदारी कहाँ तक उचित है अनिल जी? सर देखिए कि बहुत सही कहा आपने, नो डाउट कि जो मैंने एक अच्छा प्लेयर उनको दिया, उनसे मैंने तो लिया, बड़ी कोशिशों के बाद मुझे वो प्लेयर मिला है, लेकिन गलती भी मान सकता हूँ मैं, गलती भी है, लेकिन नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सर वो जो मैंने अपने आप को, जो मेरा कैप्टन गलती कह रहा है, जहाँ मैं अपने आप को गलती मानूँ, उससे ऊपर उठ के वो लड़का काम करके दिखाएगा मुझे, और मुझे लगता है इस बार एसपीएल में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। वो ये सारे गिले शिकवे जो है वो दूर कर देगा, वो अच्छे मैच खेलेगा और मुझे जिताएगा मैच वो सर, मुझे कॉन्फिडेंस है सर।
अनिल जी, आपकी अनिल मेडिको नाम से केमिस्ट शॉप है और बहुत अच्छे से चलती भी है, और आप क्रिकेट प्रेमी होने के नाते भी, फ्रेंचाइज होने के नाते आप हमें क्रिकेट मेडिकल किट स्पॉन्सर करते हैं। मेरा आपसे सवाल है जो थोड़ा विचलित करेगा आपको, कि आप उसके बदले में ना मुझसे फेवर मांगते हैं। सर उसका भी एक रीज़न है सर। अगर हम आपसे फेवर मांगते हैं तो उसका क्या है कि आप एकदम से हमारी बात मान लेते हो, ठीक है ना। और हमने नोटिस किया है कि जिस किसी ने भी आपसे फेवर मांगा और उसने आपने उसको कभी निराश नहीं किया, तो इसलिए हम सोचते हैं कि एक आध फेवर अगर सर को बोलेंगे तो वो मान भी जाएंगे, तो ले लेना चाहिए सर। अनिल जी, आपके साथ अभी इंटरव्यू लिया, बड़ा मज़ा आया। एक बात आपको बताऊं कि जो मुझे पता चली, आप 6-6, 7-7 किलोमीटर लंबी सैर रोज़ कर रहे हैं और आपने अपने आप को फिट भी कर लिया है, और साथ में आप काफ़ी डाइट में भी चूज़ी हो गए हैं। और जो कल आपका मैच देखा उसमें आपने कमाल की बैटिंग की है, जिसमें आपने स्टेट बाउंड्री क्रॉस करके छक्के मारे हैं और साथ में कई डबल्स और सिंगल भी लिए हैं। क्या मैं चाहता हूं कि आपके कप्तान जो मेरा इंटरव्यू जब देखेंगे आपका, तो शायद आपको खिलाने के 11 में खिलाने के बारे में सोच सकते हैं। विनोद सर, ये डिपेंड करेगा टीम कम्बिनेशन के ऊपर। कप्तान भी इस बारे में ज़रूर सोचेगा, तो फ्रेंचाइजी भी सोचेंगे। अगर जो चीज़ टीम के हित में हुई उसी हिसाब से हम चलेंगे। अगर जगह बनती हुई तो हम प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। अगर टीम के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम बाहर बैठ के भी मैच को देखेंगे। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक ट्रॉफी के बाद आप दूसरी ट्रॉफी जीते। थैंक यू सर।